हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी एक अपने ही सफ़र पे है। उसकी मंजिल अपनी है, उसका रास्ता अपना है और उसकी परिस्थितियाँ भी अपनी हैं। पर दोस्तों, हर इंसान के बीच में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि उसे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। उसे ज़िंदगी का वो सफ़र तय करना है जो रुकावटों भरा है, जिसमें खुशी भी है, गम भी है और कई इमोशंस इन्वॉल्व हैं, पर उसे चलना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। किसी के लिए दोस्तों वो अपना बिजनेस ग्रो करना हो सकता है, किसी के लिए वो चुनौती एक नौकरी हो सकती है, किसी के लिए शादी करना एक चुनौती हो सकती है। कुछ भी हो, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई टर्बुलेंस होती रहती है, कोई ना कोई ऊंच नीच आती रहती है। हमारी ज़िंदगी में एक सवाल हमेशा रहता है जो हमें कमज़ोर करता है और सोचने पे मजबूर करता है कि हम इन हर्डल्स को कैसे पार करें। दोस्तों, बचपन में पढ़ते समय इंग्लिश की एक पोएम, उसकी 2 पंक्तियाँ मेरे दिल में ऐसी चोट कर गई कि वो आज तक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन के खड़ी है। और मैं वो 2 पंक्तियाँ आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो हैं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, द ब्रुक। जी हाँ दोस्तों, ये एक पोएम है, द ब्रुक, जिसे सुनते ही मेरे जहन में आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है। मानो कि मेरे दिमाग की नसें खुल जाती हैं दोस्तों। इस वर्डिंग की इतनी पावर है कि बचपन से लेकर अब तक मेरी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमेशा मुझे ये पॉजिटिविटी और हमेशा मुझे ये डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। दोस्तों, हर इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे आके अपने आप को अकेला महसूस करता है। ज़िंदगी का सफ़र जब वो तय कर रहा होता है तो कई मुश्किलें उसके सामने आती है, कई ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जिसे वो ओवरकम करने के लिए उसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो कभी अपने आप को इतना नीचे गिराना पड़ता है कि उसे समझ नहीं आती कि क्या मैं इसे ओवरकम कर पाऊँगा, कि या इस नीचे गिरते समय मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य यहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में भी आती है। और उस समय ये वर्डिंग्स मैं दोबारा दोहराऊँगा, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और पोएम का नाम है द ब्रुक। जी हाँ दोस्तों, इससे मुझे ये सीख मिलती है ज़िंदगी में कि हमेशा परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपने जीवन को एक नदी की तरह बनाना है, जिसकी एक ही एक मंजिल है। वो है क्या? समुद्र से मिलना है। जी हाँ दोस्तों, नदी की एक ही इच्छा है, वो चलते समय अपने दिमाग में एक ही चीज़ निर्धारित करती है कि उसे समुद्र में जाके मिलना है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के सफ़र में गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी की ही बात करूँगा कि हमारी ज़िंदगी का प्राइमल गोल है कि हमें अपनी लाइफ में अवेकनिंग लेके आनी है। जी हाँ दोस्तों, हमें लाइफ में कुछ करना है, अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमें अंदर से अपने कॉन्शियस को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ अवेकनिंग। दोस्तों, सेल्फ अवेकनिंग इसलिए ज़रूरी है हमारी लाइफ में क्योंकि ये एक ही एकमात्र सहारा है ज़िंदगी में जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में, हमारा सफ़र तय करने में हमारा हमसफ़र बनता है। दोस्तों, ये जो पोएम है द ब्रुक, ये जो पंक्तियाँ उस कवि ने बोली हैं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हालात जैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, मुझे मेरी मंजिल की ओर अंत तक चलते रहना है। इसी प्रकार दोस्तों, हमें हमारे जीवन में अंत तक चलते रहना है। नदी के रास्ते में एक छोटा पत्थर भी आता है, उसी रास्ते में बड़ा पहाड़ भी आता है, पर अपनी मंजिल की ओर इतनी शिद्दत से बढ़ते हुए आगे ना उसे वो छोटा पत्थर कुछ कर सकता है और ना ही बड़ा पहाड़ वो अपना रास्ता बना लेती है। उसी प्रकार दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में भी कई प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। छोटी बात से मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में कोई छोटी घटना हो जाए, कोई दुख हो जाए, कोई सुख हो जाए, वो हमें दिशाहीन करता है। जी हाँ, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। या तो हम वहीं थम जाते हैं या दिशाहीन हो जाते हैं, अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक चलना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम फोकस्ड रहें उस नदी की तरह जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और कई बार दोस्तों हमारी ज़िंदगी में पहाड़ जैसी रुकावटें आ जाती है, जैसे हमारे किसी अपने के साथ कुछ अनहोनी हो जाना, या कुछ भी दोस्तों कह सकते हैं आप, नौकरी चली जाना, कारोबार डूब जाना। पर ज़िंदगी का लक्ष्य हमारा कभी पीछे नहीं छूटना चाहिए, ना हमें अपने आप को कभी इग्नोरेंट होने देना है। इस बात से लेके हमेशा लाइफ में फोकस्ड रहना है। नदी अपनी रफ्तार कभी नहीं छोड़ती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रास्ते में क्या आ रहा है। वो अपने सफ़र में, चाहे वो बंजर ज़मीन हो, चाहे वो उपजाऊ हो,
वो वहाँ से भी अपना रास्ता तय कर लेती है। चाहे शमशान हो रास्ते में, चाहे एक फूलों का बाग हो, वहाँ से भी वह अपना रास्ता पूरा तय कर लेती है। चाहे उसके सफ़र में कोई शहर आए, चाहे कोई गांव आए, वहाँ से भी वह अपना सफ़र तय कर लेती है। पर कभी भी किसी को एक नदी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगी। अपना सफ़र तय करते हुए, लोगों के लिए काम आते हुए, पर फोकस्ड रहते हुए कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचना है, नदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पानी का स्वभाव है कि वह नीचे तल की ओर आराम से जाता है, पर ऊपर तल में जाने के लिए उसे फोर्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे माइंडसेट में, हमारे थॉट्स में हमें लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क करने को, मैकेनिज्म को हम कहते हैं मेडिटेशन। ज़िंदगी में अगर एक गुरु आपके सिर पर हो तो ये सारे कार्य, ये सारी जिम्मेदारी वो अपने सिर पे उठाते हैं और आपका सफ़र बहुत ही आसान करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमें एक नदी से क्या शिक्षा मिलती है कि अपना जीवन अंत तक बिना रुके हुए हमें तय करना है और हमारी मंजिल तक पहुंचना है। हमारी पहली मंजिल है दोस्तों इंसानियत की। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है हमें इंसान बनना है। जी हाँ दोस्तों, तभी हम ग्रंथ भी देख लें, कोई एक महान किताब देख लें, उसमें हमेशा लिखा होता है एक जानवर को कभी जानवर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक इंसान को हमेशा कहने की ज़रूरत पड़ती है कि तू इंसान बन, जानवर प्रवृत्ति छोड़, इंसान बन। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि हमें इंसान बनने की कितनी ज़रूरत है। इंसानियत हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला धर्म है। उसके बाद हम कोई धर्म में परिवर्तित हों, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सबसे पहला धर्म जो हमारा है वो है इंसानियत का। उसी प्रकार इस नदी से हम और क्या सीख लेते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी के सफ़र में जैसी मर्जी परिस्थितियाँ हों, उनका सामना करके उन्हें ओवरकम करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और जब तक ज़िंदगी चलेगी नहीं, तब तक आपको अपने सफ़र का नहीं पता लगेगा। दोस्तों, घर बैठोगे तो भी रुकावटें आएंगी, चलते रहोगे तो भी रुकावटें आएगी। तो अगर मंजिल तक पहुंचना है तो घर बैठे तो होगा नहीं, चलकर ही मंजिल प्राप्त होगी। और सफ़र में जैसे मर्जी रास्ते आए, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसका सहारा लेना है दोस्तों, और मंजिल की ओर रवाना होना है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि लाइफ में हमें एक नदी से इंस्पिरेशन लेनी है और एक नदी जैसे बनना है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसी मर्जी परिस्थितियाँ आएँ, हमें उसे ओवरकम करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें अनथक राही की तरह चलते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।